तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बोस कोर्स चल रहा है हमारा। कौन सा कोर्स चल रहा है? बोस कोर्स बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, किसमें? इंग्लिश बोलने में। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको अभी तक बोलते आ रहा हूँ वो आप करते आ रहे हो। वो क्या चीज़ है? वो है भैया, सिंपल सी बात है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहली बात आपको चाहिए शब्दावली। शब्दावली मतलब कि आपकी वोकेबुलरी। क्या है? आपकी वोकेब या वोकेबुलरी। जैसे अगर आपको चाय बनानी, तो चाय बनाने के क्या चाहिए? दूध, पत्ती, चाय, उसके अलावा आपका पानी, शुगर, उसके अलावा इलायची, चाय का मसाला, ये सब क्या है? सामग्री। वैसे ही हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, वो है आपकी वोकेब या आपकी शब्दावली। फिर आ जाता है भैया आपके नियम। फिर क्या आ जाता है भैया आपके नियम? कौन कौन से नियम? ग्रामर के नियम और ट्रांसलेशन के नियम, कि हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे रूपांतरित किया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वो प्रोसेस, वो तरीका आपको आना चाहिए। और फिर है भैया क्या? अपवाद। फिर क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन की कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इन नियमों के बाद होती है। जैसे आज का टॉपिक क्या है? इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन का ही पार्ट है। और फिर इसके बाद जो आपको मेन चीज करनी है वो क्या है? आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। किस चीज का प्रैक्टिस करनी है, किस चीज का अभ्यास करना है? आपको करना है रिप्लेसमेंट। क्या करना है आपको? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से मेरा मतलब क्या है? प्रतिस्थापन से मेरा मतलब क्या है? हिंदी के शब्दों की जगह या आपकी मातृभाषा के शब्दों की जगह आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। जब से आपने कोर्स स्टार्ट किया, जब तक ये कोर्स चल रहा है, सिर्फ उसी के साथ आप आपकी मातृभाषा हिंदी में बात करोगे, इसको इंग्लिश नहीं आती, बाकी सबसे आप क्या करोगे? इंग्लिश में ही बात करोगे, सीखोगे। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण आपको करना है, ये सब चीज आप कब कर पाओगे? जब आप ये चार चीजें करोगे। वो क्या है? लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग। आपको सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ इन वीडियोस में, कोर्सेज में, जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसमें आपको सब कुछ सुनना है। फिर दूसरी चीज क्या है? आपको बोलना है। दूसरी चीज क्या है? स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब आपको क्या करना है? बोलना है। क्या करना है? आपको बोलना है। जब तक आपके मुंह के द्वारा निकली हुई साउंड आपके कानों तक नहीं जाएगी, तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, और आपको फिर से उनको रटना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे ढंग से, जिसकी वजह से आप अभी तक चैलेंज फेस कर रहे हो। तो बोलो, इस वीडियो के अंदर भी और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, हर सेंटेंस को, हर वर्ड को 2 बार बोलता हूँ मैं। तो पहली बार में सुन लो कि क्या और कैसे बोला, दूसरी बार में उसको रिपीट करो, ताकि आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों में जाए और बात आपके दिमाग में बैठे। तो वह है स्पीकिंग। तीसरा है भैया रीडिंग। इस पूरे कोर्स में और स्टडी मटेरियल में जो भी कंटेंट है उसको रीड करो, उसको पढ़ो। और चौथी बात क्या है भैया? राइटिंग। आप उसको लिखो। ठीक है, नोट्स बनाओ। इन सभी कोर्स में आगे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उनका नोट्स बनाओ। नोट्स बना के उनको वापस से रीड करो। रीड कैसे करो? बोलते बोलते रीड करो और उसको सुनो। अगर ये चीज आपने कर ली तो यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, और कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो बस ये चीज आपको करनी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो अगर अभी तक आपने हमको इंग्लिश विद अनिल बुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, ये फ्री भी है। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी इस कोर्स के आगे आने वाली वीडियो की, तो आपका नुकसान होगा। तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, उसके लिए क्या करो? अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और आप छोटा छोटा कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे क्या कर लो? फॉलो कर लो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी। बुलचंदानी में डबल डी आता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? idioms एंड प्रोवर्ब। idioms एंड प्रोवर्ब्स क्या है? idioms क्या बोलते हैं इसको? idioms। ठीक है, एंड प्रोवर्ब्स। idioms एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, idioms एंड प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? देखते हैं, सीखते समझते हैं। idioms को हम क्या बोलते हैं? idiom। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। ठीक है, जैसे हम मुहावरा देते हैं ना मोस्टली, तो idioms एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, मुहावरे वे अभिव्यक्ति होती है जिनका अर्थ शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग होता है। मतलब ट्रांसलेशन के रूल्स यहाँ फेल हो जाते हैं।
ये एक्सेप्शन वाला एक टॉपिक होता है जो कि ट्रांसलेशन के अंदर नहीं आता, ग्रामर के अंदर नहीं आता है। जिनका अर्थ सामान्य शब्दों से अर्थ होता है, इनका अर्थ हमेशा शब्दों से मिलाकर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक या मानसिक संदर्भ में समझा जाता है। ठीक है, idioms are expression of phrases those meanings cannot be understood just by interpreting the individual words। ठीक है, ट्रांसलेशन के रूल्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ग्रामर के रूल्स यहाँ फेल हो जाते हैं। द मीनिंग इज फिगरेटिव एंड ऑफन डजंट मैच विद द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। जैसे इसका उपयोग एक सांस्कृतिक या मानसिक संदर्भ में होता है। देखो बहुत सारे इडियम्स और बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जिनके कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, 25 एग्जांपल हम आज करेंगे आज की वीडियो के अंदर। बाकी एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारी टीम का नंबर दिया है, उनसे बात करो और उनसे पूछो कि क्या क्या स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, तो आप उनसे ले सकते हो, उनसे मांग सकते हो। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में भी हमको बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो आपको इनके और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल, बहुत सारे मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फिर पिन कमेंट में मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया मुहावरे। जैसे एग्जांपल देखो, ब्रेक द आइस मींस स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। बर्फ तोड़ना का मतलब है किसी सामाजिक माहौल में बातचीत की शुरुआत करना। दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज कह रहा है यहाँ पे, प्रोवर्ब। क्या है ये, प्रोवर्ब या प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब या प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स कहावतें। क्या बोलते हैं इसको, कहावतें। क्या बोलते हैं, कहावतें। छोटे और सामान्य वाक्य होते हैं जो जीवन से जुड़ी सलाह या किसी सार्वभौमिक सत्य, किसको, जीवन से जुड़ी कोई सलाह या फिर कोई सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करते हैं। ये अक्सर जीवन के अनुभव से निकल के आते हैं। इधर भी जो ट्रांसलेशन है, जो ग्रामर है, उनके नियम नहीं लगते हैं, ये उनसे बाहर है, ये एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट सेइंग, छोटी कहावतें हैं, और एक्सप्रेशन है दैट एक्सप्रेस विजडम, ज्ञान की बात दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य दे रहे हैं। जनरली प्रोवाइड लाइफ लेसन प्रोवाइड करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कॉमन सेंस को। देखो एग्जांपल, A stitch in the time saves 9 means taking action early can prevent bigger problems later। एक टाका समय पर 9 टाकों से बेहतर होता है का मतलब है समय रहते कदम उठाने से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे और चीज समझ में आएगी। तो मुख्य अंतर क्या होता है इडियम्स में, इडियम्स यानी कि मुहावरे में शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं होता, उनका अर्थ सांस्कृतिक या क्या होता है, कल्पनाशील होता है। इडियम्स हैव figurative meanings that don't match with the literal words और proverbs that express universal truths और life lesson। कहावतें जीवन के अनुभव या सामान्य सत्य को व्यक्त करती है। इसका idioms का पर्पस क्या होता है, idioms का पर्पस क्या होता है भैया, idioms make language more colorful and creative। मुहावरे जो होते हैं भाषा को रोचक और रचनात्मक बनाते हैं, ये भी रूल्स के बाद आते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन का पार्ट है। और प्रोवर्ब्स जो है वो क्या देते हैं, ऑफर एडवाइस और विजडम, ये हमें सलाह या फिर ज्ञान देते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब्स जो है वो क्या देते हैं, सलाह या फिर ज्ञान देते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए समझ में। अब कुछ एग्जांपल है, कुछ इडियम्स के हम एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसी फॉर्मेट में आपको दूंगा। पहला है जो इडियम आपके सामने लिखा है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस को हिंदी का मतलब क्या होता है, बर्फ तोड़ना। इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और रिलेशनशिप इन अ सोशल सिचुएशन। एक सामाजिक स्थिति, सोशल सिचुएशन में बातचीत, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, ब्रेकिंग द आइस। क्या कहलाता है, ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। भाई सार्वजनिक सिचुएशन है, पार्टी, वहां पे बातचीत बढ़ाने के लिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए उसने क्या बोला, एक जोक बोला। क्या बोला, एक जोक बोला। तो सेंटेंस क्या है, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। उसने पार्टी में बातचीत शुरू करने के लिए एक मजाक सुनाया, एक चुटकुला सुनाया। ठीक है, अब देखो 25 इडियम्स मैं आपको बता रहा हूं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और 25 प्रोवर्ब्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी प्रोवर्ब आपको मिलेंगे कहाँ पे, स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी मिल जाएंगे, और टीम से कांटेक्ट करोगे वहां पे मिल जाएंगे। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि ये जो पार्ट है,
इडियम्स और प्रोवर्ब्स, ये बेसिक जैसे हमने देखा था, इसको उसको हम बेसिक से इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, बेसिक से इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो भैया अब जो बेसिक जो है वो खत्म हो चुका है। बेसिक के बाद इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से जब हम एडवांस के लेवल पे जाते हैं, वहां पे ये टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो अब जब ये वीडियो आप देख रहे हो, मैं ये मान लेता हूं कि आपको टेंसेस आते हैं, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आती है, आपको एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, आपने बाकी सब चीजें करी हैं, तो आप यहाँ पे पहुंचे हो, सीखे हो। और आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको ये जो चीजें हैं वो इजीली समझ में आएगी। आपको और इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो आपको स्टडी मटेरियल या दूसरे सोर्सेज से मिलेगी। तो अब जो है मेहनत का जो मात्रा है, जो जोन है, वो बढ़ चुका है। आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे एंट्री ले चुके हो, एंट्री ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, ताकि चीज आपको इजीली या और भी ज्यादा मात्रा में समझ में, एक बार में भी समझ में आ जाएगी, फॉल्स और पक्की बात है, लेकिन ज्यादा कब समझ में आएगी, जब आप उसको 2 बार देखोगे। तो आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि एक कोर्स चल रहा है, ठीक है, करिकुलम में आप मेरे साथ, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर देखो इसको क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। ठीक है, ये जो हमारी इडियम है तो क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स, मतलब राज खोलना। मतलब क्या होता है इसका मतलब, राज खोलना। क्या होता है इसका मतलब, राज खोलना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, कि भाई चाह के नहीं खोला, बातों बातों में या अनजाने में कोई रहस्य, कोई सीक्रेट, कोई राज जब खुल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। देखो, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर सरप्राइज वेडिंग, उसने उसके सरप्राइज शादी का राज खोल दिया। ठीक है, शी स्पिल्ड द बीन्स, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर सरप्राइज वेडिंग। ठीक है, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर सरप्राइज वेडिंग, उसने उनके सरप्राइज शादी का भेद खोला। अब देखो, जितने भी इडियम्स हम यहाँ करेंगे, जितने भी प्रोवर्ब्स हम यहाँ करेंगे, उसकी मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आप समझो। मेन चीज क्या करनी है आपको, प्रोवर्ब्स या इडियम्स, उनको समझना है, उनका हिंदी अर्थ और उनका मीनिंग। ठीक है, उनका जो अर्थ है वो आपको समझ लेना है, फिर आप उसको सही समय पे सही तरीके से यूज कर सकते हो, आम बोलचाल की भाषा के अंदर, आम कन्वर्सेशन में, या डेली यूज होने वाली कन्वर्सेशन के अंदर। मेन मकसद क्या, आपको मोस्टली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इडियम्स और प्रोवर्ब्स आपको देना, मेरा यहाँ पे उद्देश्य है, ताकि आप उनको समझ पाओ, उनका अर्थ यूज कर पाओ, और फिर सामान्य भाषा में आप उनका यूज कर पाओ। ठीक है, तो ये था स्पिल द बीन्स। अगला देखो, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर क्या है ये, अंडर द वेदर क्या है ये, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। बोलो मेरे साथ, बोलो, जितना बोलोगे, जितनी आपके मुंह से निकली साउंड आपके कानों में जाएगी, उतनी आपको चीज पता चलेगी। इसका मतलब है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, टू फेल इल और अनवेल। ठीक है, अस्वस्थ होना, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, I am feeling a little under the weather today. I am feeling a little under the weather today. I am feeling a little under the weather today. I am feeling a little under the weather today. आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। I am feeling a little under the weather today. अगला देखो, bite the bullet। क्या है, bite the bullet, bite the बुलेट, बाइट द बुलेट, मतलब कहते हैं नाको चबे चबाना, या लोहे के चने चबाना हिंदी में जो होती है, ठीक है, मुहावरा, उसका ही इंग्लिश फॉर्म है बाइट द बुलेट, यानी कि कठिन स्थिति का सामना करना, कठिन स्थिति का सामना करना। टू एंड्योर अ पेनफुल, एक दर्दनाक, पेनफुल या अनप्लेजेंट, अप्रिय, दर्दनाक या अप्रिय सिचुएशन, स्थिति का सामना करना, से गुजरना, का सामना करना या से गुजरना के लिए क्या यूज करते हैं हम, बाइट द बुलेट। आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। ठीक है, आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द, मुझे दांतों के डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे यह सहन करना होगा, मतलब किसी को दांतों का दर्द हुआ होगा, इसके रिगार्डिंग वो कह रहा होगा कि भैया मुझे जाना होगा। आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट, मुझे दांतों के डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे यह सहन करना होगा। आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। A blessing in disgust,
अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। क्या है ये? अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है भैया? छुपा हुआ लाभ, छुपा हुआ लाभ। भैया डिस्गस्ट में भी ब्लेसिंग, छुपा हुआ लाभ। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट यानी कि डिस्गस्ट के अंदर ब्लेसिंग, छुपा हुआ लाभ। समथिंग दैट अपीयर्स बैड इनिशियली बट रिजल्ट इन समथिंग गुड, जो कि स्टार्टिंग में बहुत बुरा या खराब प्रतीत हुआ लेकिन बाद में एक अच्छा कोई चीज निकल गई, उसको क्या बोलते हैं? अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, लूजिंग आउट दैट जॉब, ठीक है, losing that job turned out to be a disgust and a blessing in disgust। बोलो मेरे साथ, losing that job turned out to be a blessing in disgust, losing that job turned out to be a blessing in disgust। वह नौकरी खोना एक छुपा हुआ लाभ साबित हुआ, वह नौकरी खोना एक छुपा हुआ लाभ साबित हुआ। losing that job turned out to be a blessing in disgust। cry over spoiled milk, cry over spoiled milk, cry over spoiled milk। बीती बातों पे अफसोस करना, बीती बातों पे अफसोस करना। टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, कोई ऐसी चीज जो बुरी चीज, बुरी घटना जो गुजर चुकी है और उसको पलटाया नहीं जा सकता या उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, उसको अंडन नहीं किया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्राई ओवर द स्पॉइल्ड मिल्क। जैसे नो यूज क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन। बीती बातों पे अफसोस करना व्यर्थ है, बस आगे बढ़ो। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन। हिट द नेल ऑन द हेड, क्या ये? हिट द नेल ऑन द हेड, क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही कहना। हिट द नेल ऑन द हेड, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट। यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एनालिसिस। तुमने अपने विश्लेषण में बिल्कुल सही कहा, तुमने अपने विश्लेषण में क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एनालिसिस, यू रियली हिट द नेल, you really hit on the nail, you really hit the nail on the head with your analysis, you really hit the nail on the head with your analysis। let the cat out of the bag, ठीक है, क्या है ये? let the cat out of the bag, let the cat आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राज खोलना, क्या बोलते हैं? राज खोलना, इसका मतलब होता है राज खोलना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, अचानक से या फिर अनजाने में क्या करना? कोई राज खोल देना। ठीक है, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर एंगेजमेंट, मैंने उनके सगाई का राज खोल दिया। आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर एंगेजमेंट। यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता कि यार किसी थैले में से बिल्ली को बाहर निकालना या बाहर निकलने देना, वो नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है? राज खोलना। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के रूल नहीं लग रहे हैं, अपवाद है। ठीक है, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब ये नहीं होता है गर्म पानी में, इन हॉट वाटर का मतलब नहीं होता है, क्या मतलब नहीं है? गर्म पानी में नहीं है। हॉट वाटर का मतलब क्या है? मुसीबत में होना। इन हॉट वाटर का मतलब क्या है? मुसीबत में होना, मुसीबत में होना। टू बी इन ट्रबल, क्या? मुसीबत में होना, टू बी इन ट्रबल। ही इज इन हॉट वाटर फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वह परियोजना समय पर पूरा न करने के कारण मुसीबत में है। वह परियोजना समय पर पूरा न करने के कारण कहाँ है? मुसीबत में है। ही इज इन हॉट वाटर फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ही इज इन हॉट वाटर फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगला देखो, burn the midnight oil, burn the midnight oil, burn the midnight oil। ठीक है, burn the midnight oil, रात को काम करना, रात को काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि रात का तेल जलाना, इसका मतलब क्या है? रात को काम करना। देखो, she burned the midnight oil to finish her report, उसने अपनी रिपोर्ट खत्म करने के लिए रात को काम किया या रात भर काम किया। she burned
the midnight to finish her report. She burned the midnight oil to finish her report. She burned the midnight oil to finish her report. She burned the midnight oil to finish her report. A penny for your thoughts. ठीक है, a penny for your thoughts. ठीक है, a penny for your thoughts. A penny for your thoughts. तुम्हारे विचार है क्या? इसका मतलब क्या होता है? ये तुम्हारे विचार है क्या? या तुम्हारे विचार क्या है? What's your opinion? या penny for your thoughts. A penny for your thoughts. A way to ask something what they are thinking. ठीक है, a way to ask someone what they are thinking. What they are thinking. You have been so quiet. A penny for your thought. तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे विचार क्या हैं? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे विचार क्या है? You have been so quiet. तुम इतने चुप क्यों हो? A penny for your thoughts. तुम्हारे विचार क्या हैं? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे विचार क्या हैं? The ball is in the court. 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 इसका मतलब क्या है? अब तुम्हारी बारी है. इसका मतलब क्या है? अब तुम्हारी बारी है. It's your turn to take action or make a decision. It's your turn to take action. ठीक है, और make a decision. ठीक है, make a decision. ठीक है, देखो 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 समझो. मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है. मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारी बारी है. I have done my part. मैंने अपना काम कर लिया है. I have done my part. Now the ball is in your court. The ball is in your court. I have done my part. Now the ball is in your court. I have done my part. Now the ball is in your court. Take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. ठीक है, take it with a grain of salt. कुछ संदेह के साथ लेना. ठीक है, कुछ संदेह के साथ लेना या कुछ झिझकते हुए लेना. ठीक है. टू नॉट मेक समथिंग टू सीरियसली और लिटरली. किसी चीज को बिल्कुल सीरियसली या बिल्कुल लिटरली ना लेना. किसी चीज को बिल्कुल सीरियसली या बिल्कुल लिटरली ना लेना. मैंने सुना है कि वह अपनी नौकरी छोड़ रहा है, लेकिन इसे संदेह के साथ लेना. लेकिन इसे संदेह के साथ लेना. आई हैव हर्ड ही इज क्विटिंग हिज जॉब बट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. भैया मुझे कुछ फिक्स नहीं है. ठीक है, बात की कोई परिमाणिकता नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैंने बस सुना है, तो तुम भी इसको एक सुनी सुनी बात की तरह लेना. ठीक है. आई हैव हर्ड ही इज क्विटिंग हिज जॉब बट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. आई हैव हर्ड ही इज क्विटिंग हिज जॉब बट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. A picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000. एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है. एक चित्र जो है वो क्या है? 1000 शब्दों के बराबर है. A picture can convey a complex idea more efficiently than words. कि भाई शब्दों से समझाओ, इससे बढ़िया उसको दिखा दो. तो एक पिक्चर जो है वो एफिशिएंटली दिखा देती है, या कोई अर्थ जो है वो कन्वे कर लेती है. अर्थ को क्या कर लेती है? कन्वे कर लेती है, बता देती है. ठीक है, देखो एग्जांपल से. दिस फोटो कैप्चर्स द मोमेंट परफेक्टली. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. ये तस्वीर उस पल को पूरी तरह से क्या है? पकड़ती है या संजो के रखती है. एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है. दिस फोटो कैप्चर्स द मोमेंट परफेक्टली. दिस फोटो कैप्चर्स द मोमेंट परफेक्टली. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. दिस फोटो कैप्चर्स द movement perfectly. A picture is worth 1,000 words. ठीक है. अगला देखो, barking up the wrong tree. ठीक है, क्या है? barking up the wrong tree मतलब गलत दिशा में जाना. गलत दिशा में जाना. ठीक है, गलत दिशा में भौंकना नहीं, या गलत पेड़ पे भौंकना मतलब नहीं है इसका. इसका मतलब क्या है? गलत दिशा में जाना. To make a mistake or pursue a false lead. भाई कोई गलती कर लेना या कोई गलत दिशा में जाना.
अगर तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारा पैसा लिया है तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू थिंक आई टुक योर मनी। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू थिंक आई टुक योर मनी। तुम गलत सोचते हो कि मैंने तुम्हारा पैसा लिया है, ठीक है। अगर तुम सोचते हो या तुम गलत दिशा में जा रहे हो अगर तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारा पैसा लिया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है। एक तीर से दो शिकार बोलते हैं ना हिंदी में जिसको, एक तीर से दो शिकार, वो है इंग्लिश में किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन या हिटिंग टू टारगेट एट वन गो, ठीक है। हिटिंग टू टारगेट्स इन वन गो, एक साथ दो काम करना, हिटिंग टू टारगेट्स इन वन गो, ठीक है। टू अकम्प्लिश टू टास्क इन विद अ सिंगल एफर्ट, कि एक बार एफर्ट किया, सिंगल एफर्ट किया बट दो काम पूरे हो गए, ठीक है। एक बार एफर्ट किया बट दो काम कंप्लीट हो गए। दफ्तर जाते समय दुकान पर जाकर मैंने एक साथ दो काम किए। दफ्तर जाते समय दुकान पर जाकर मैंने एक साथ दो काम किए। बाय गोइंग टू द स्टोर ऑन द वे टू वर्क आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। बाय देखो, बाय गोइंग टू द स्टोर ऑन माई वे टू वर्क आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। A leopard can't change its sport, ठीक है। A leopard cannot change its sport. A leopard cannot change its sport. बिल्ली की आदतें नहीं बदल सकती, बिल्ली की आदतें नहीं बदल सकती, ठीक है। People can't change, जब किसी इंसान की आदत ना बदलने के बारे में बात हो, ठीक है। People can't change their inherent उनका जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको वो नहीं बदल सकते, ठीक है। ये उससे दयालु होने की उम्मीद मत करो, बिल्ली की आदतें नहीं बदल सकती। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी काइंड, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी काइंड। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, ठीक है। अगला देखो, जंप ऑन द बैंड वैगन, क्या है ये? जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। बहाव में आना, किसमें आना? फ्लो में आ जाना, कहता है फ्लो में आ गया, बहाव में आ गया। टू फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, किसी ट्रेंड या फिर एक्टिविटी को फॉलो करना। सभी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं इसलिए मैंने भी इस बहाव में आकर ब्लॉग शुरू किया। एवरीवन इज स्टार्टिंग अ ब्लॉग, एवरीवन इज स्टार्टिंग अ ब्लॉग, सो आई डिसाइडेड टू जंप ऑन द bandwagon, so I decided to jump on a bandwagon. Everyone is starting a blog, so I decided to jump on the bandwagon. बोला करो, जब बोलोगे चीजें मेरे साथ कान तक आवाज जाएगी तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। A bird in the hand is worth two in the bush, ठीक है। A bird in the hand is worth two in the bush. जो तुम्हारे पास है वह अधिक मूल्यवान है, जो तुम्हारे पास है वह अधिक मूल्यवान है। इट्स बेटर टू होल्ड ऑन समथिंग, जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, उसको इस चीज पे रिस्क मत करो कि किसी और के पास क्या है, कहीं और क्या है। अपने नौकरी को प्रमोशन के लिए जोखिम में मत डालो, जो तुम्हारे पास है वह अधिक मूल्यवान है। डोंट रिस्क योर जॉब फॉर अ पॉसिबल प्रमोशन, ठीक है, रिस्क मत लो। अ बर्ड इज इन द हैंड वर्थ टू इन द बुश, कि भैया जो हाथ में है वो ज्यादा मूल्यवान है इसके कंपैरिजन में कि सामने वाले के पास क्या है या क्या मिल सकता है, ठीक है। रिस्क नहीं लेने का, ज्यादा रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। ऐसा भी नहीं कि भाई रिस्क है तो इसके तो बिना कैलकुलेशन का रिस्क लिया, ऐसा नहीं करना है अपने को। द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों का सर्वोत्तम लाभ, ठीक है, दोनों का सर्वोत्तम लाभ। एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, कि भाई एक ही समय पे दो अलग अलग अवसरों का फायदा उठाना। वह घर से काम करती है और अपने बच्चों के साथ समय बिताती है, यानी कि देखो काम भी कर रही है, एम्प्लॉयड भी है, पैसा भी कमा रही है, अपने बच्चों का ध्यान भी रखती है, दो काम एक साथ कर रही है तो दोनों का सर्वोत्तम लाभ मिलता है। शी वर्क्स फ्रॉम होम एंड गेट टू स्पेंड टाइम विद हर किड्स, शी हैज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। शी वर्क्स फ्रॉम होम एंड गेट टू स्पेंड टाइम विद हर किड्स, शी हैज द बेस्ट ऑफ both worlds. Cost an arm and bag a leg, cost an arm and bag a leg, बहुत महंगा होना, क्या होना? बहुत महंगा होना। Cost an arm and a leg, to be very expensive, ठीक है, to be very expensive। नया स्मार्टफोन बहुत महंगा है, the new smartphone cost an arm
एंड अ लेग। द न्यू स्मार्टफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे मान लो एप्पल का जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च होता है, मान लो एप्पल 16 अल्ट्रा प्रो मैक्स 1 TB बहुत महंगा होता है, ठीक है आपका। जैसे लेटेस्टली थोड़ा टाइम पहले कौन सा लॉन्च हुआ था, सैमसंग का S25 अल्ट्रा का 1 TB बहुत महंगा होता है ना। वीवो का होता है आपका 200, वीवो X200 प्रो मैक्स। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है, प्रमोशन नहीं करो, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत महंगे आते हैं, 1 लाख प्लस आते हैं, तो उनके लिए आ गया, ठीक है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुट योर ऑल योर एग्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारी उम्मीदें एक ही जगह पे मत लगाओ, सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। क्या करो? डाइवर्सिफाई करो। डोंट रिस्क एवरीथिंग बाय रिलाइंग वन सिंगल सोर्स, ठीक है। एक सिंगल सोर्स पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहिए। सिर्फ शेयरों में निवेश करने से सारी उम्मीदें नहीं लगाओ, सिर्फ शेयर मत करो, पोर्टफोलियो बनाओ अच्छे से, डाइवर्सिफिकेशन करो, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल इन स्टॉक। स्टॉक भी खरीदो, थोड़े बहुत रियल एस्टेट भी खरीदो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ठीक है। क्या कह रहा है ये? रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। बड़े कामों में क्या लगता है? समय लगता है। बड़े कामों में क्या लगता है? समय लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क टेक टाइम एंड एफर्ट। टाइम और एफर्ट सब लगता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। भाई नई भाषा, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है? समय लगता है, ठीक है। रोम एक दिन में नहीं बनाता। तो देखो मान लो आप, अगर आपको इंग्लिश सीखते सीखते 10 दिन 20 दिन 15 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, तो कोई बात नहीं, 2 महीने 3 महीने लगाओ तो चीजें और समझ में आएगी, आगे और सीखोगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. हर कठिनाई में भी एक अच्छा पहलू होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। देखो, there is always something positive in every bad situation. हर बुरी स्थिति में भी कुछ ना कुछ भलाई की चीज हर पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, मैंने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन हर कठिनाई में एक अच्छा पहलू होता है और अब मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूं, ठीक है। आई लॉस्ट माई जॉब बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आई लॉस्ट माई जॉब बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. जो जल्दी उठता है उसे फायदा मिलता है। जो जल्दी उठता है उसे क्या मिलता है? फायदा मिलता है। The person who acts first, जो पहले एक्शन लेता है, जो फर्स्ट मूव होता है, फास्ट मूव होता है, उसको क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है। क्या मिलता है? फायदा मिलता है। देखो, अगर तुम अच्छा सौदा पाना चाहते हो तो जो जल्दी उठता है उसे फायदा मिलता है। If you want to get a good deal, you want to get good deal, the early bird catches the worm. ये जल्दी से एक्शन लो, डिले मत करो, नोट्स बनाओ, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बोलो, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। तो इस तरीके से अपने कुछ एग्जांपल खत्म होते हैं किसके? इडियम्स के, ठीक है। इडियम्स के एग्जांपल कुछ खत्म होते हैं। अब आता है प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। पहले थे मुहावरे, अब क्या है ये? क्या है ये? प्रोवर्ब्स, कहावतें, ठीक है। इसके भी आपको 25 एग्जांपल में दे रहा हूं, बाकी आप स्टडी मटेरियल के थ्रू कर सकते हो। देखो क्या है प्रोवर्ब? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका है। क्या कह रहा है? ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छा तरीका है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बीइंग ट्रूथफुल इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच। सच्चाई के साथ सबसे सही रहता है। वह हमेशा सच बोलता है क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका है। वह हमेशा सच बोलता है क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका है। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बिकॉज
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलो, हमेशा जितना बोलोगे उतना सीखोगे। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। जो कलम है वो क्या है, तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। राइटिंग एंड आइडियाज कैन गिव अ ग्रेट इंपैक्ट देन फोर्स और वायलेंस। कि भाई बल, ठीक है, बल या फिर वायलेंस यानी कि अहिंसा से बढ़िया क्या है, राइटिंग यानी कि लिखाव और आइडिया विचार। ठीक है, देखो, न्याय के लिए संघर्ष में कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। इन द फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है, न्याय के लिए संघर्ष में द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, द पेन इन द फाइट ऑफ द जस्टिस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप एक समय में दो अलग अलग चीजों का आनंद नहीं ले सकते हैं, आप एक समय में एक ही काम कर सकते हो। ठीक है, यू कांट हैव टू इनकम्पैटिबल, दो इनकम्पैटिबल, ठीक है, दो अलग अलग चीजें आप सेम टाइम पे नहीं कर सकते, उनका आप आनंद सेम टाइम पे नहीं ले सकते हो। आप घर पर रहकर भी एक सफल करियर नहीं बना सकते। एक सेकंड थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं। भाई यहाँ पे जो मेन बात हो रही है ना, वो किसकी हो रही है, कंफर्ट जोन की। किसकी बात हो रही है, कंफर्ट। हालांकि घर से भी एक सफल करियर बनाया जा सकता है, बट फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी काम के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कांट एक्सपेक्ट, एक सेकेंड, यू कांट एक्सपेक्ट टू स्टे होम, यानी कंफर्ट जोन में रहना एंड स्टिल अ सक्सेसफुल करियर। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ठीक है, एक ही चीज साथ में बनाओ और खाना दोनों एक साथ नहीं होगा, पहले बनेगी फिर खाओगे। ठीक है, तो यू कांट एक्सपेक्ट टू स्टे होम एंड स्टिल हैव अ सक्सेसफुल करियर। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे। हर किसी का समय आता है, हर किसी का समय जो है वो क्या होता है, आता है, हर किसी का समय आता है। एवरीवन विल हैव देयर मोमेंट ऑफ सक्सेस, एवरीवन विल हैव देयर मोमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा समय आएगा, हर किसी का समय आता है। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, डोंट वरी, योर टाइम विल कम, यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। डोंट वरी, योर टाइम विल कम, एवरी डॉग हैज इट्स डे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कुत्ते का दिन आता है, इसका मतलब हर किसी का समय आता है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस व्यक्ति का एहसान मत भूलो जो तुम्हारी मदद करता है, या उस इंसान को नुकसान मत पहुंचाओ जिसकी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है, उस इंसान को फायदा मत पहुंचाओ, उस चीज का नुकसान मत पहुंचाओ जिसकी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है। डोंट बाइट द हैंड, जो हाथ तुम्हें खिला रहा है उसको मत काटो। ठीक है, उस व्यक्ति का एहसान मत भूलो जो तुम्हारी मदद करता है। डोंट हार्म समवन हु इज हेल्पिंग और सपोर्टिंग यू। ठीक है, अपने मार्गदर्शकों के प्रति आभारी रहो, उस व्यक्ति का एहसान ना भूलो जो तुम्हारी मदद कर रहा है। बी ग्रेटफुल, अपने गुरुओं, अपने माता पिता, अपने गार्जियन के प्रति हमेशा क्या रहो, ग्रेटफुल रहो। बी ग्रेटफुल टूवर्ड योर मेंटर, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। ठीक है, जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हें सहायता कर रहा है, उसको मत काटो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे टीचर्स ने सहायता की, तो अब मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, तो हमें अपने टीचर्स का ध्यान रखना चाहिए, बाइट नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है ये, किसी भी विवाद में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। इट टेक्स टू टू टेंगो, भाई कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। तो किसी भी विवाद में क्या होता है, दोनों पक्ष क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, दोनों पक्ष क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। बोथ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिचुएशन। ठीक है, वह दोनों ही विवाद के लिए दोषी हैं, किसी भी विवाद में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दे आर बोथ एट फॉल्ट, उन दोनों की गलती है, और दोनों क्या दोषी है, जिम्मेदार है। फॉर द आर्ग्यूमेंट इट टेक्स टू टू टेंगो, फॉर द आर्ग्यूमेंट इट टेक्स टू टू टेंगो, दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है।
द स्विकी विल गेट द ग्रीस, द स्विकी विल गेट द ग्रीस, द स्विकी विल गेट द ग्रीस। जो ज्यादा आवाज करता है वही ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, क्या कह सकते हैं, जो दिखता है वो क्या होता है, बिकता है। ठीक है, द पर्सन हु कंप्लेन्स द मोस्ट गेट्स द मोस्ट अटेंशन। जो ज्यादा कंप्लेन करता है, जो ज्यादा शोर मचाता है, वो ज्यादा आई बॉल में आता है, कहां आता है, अटेंशन में आता है। ठीक है, वह हमेशा बैठकों में बोलती है क्योंकि जो ज्यादा आवाज करता है वही ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। शी ऑलवेज स्पीक्स इन द मीटिंग्स, शी ऑलवेज स्पीक्स इन द मीटिंग्स बिकॉज द क्विकी विल गेट द ग्रीस, बिकॉज द क्विकी विल गेट्स द ग्रीस। मूर्ख जल्दी अपने पैसे गवाता है, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। ठीक है, अ फूल एंड हिज मनी, वो दोनों क्या होता है, जल्दी जुदा हो जाते हैं। मूर्ख जल्दी अपने पैसे गवाता है। अ पर्सन हु इज केयरलेस, क्या है, जो बंदा केयरलेस है वो क्या करता है, जो बंदा केयरलेस है वो क्या करता है, अपने पैसे जल्दी गवाता है। विथ मनी, अ पर्सन हु इज केयरलेस विथ मनी विल सून लूज इट। ठीक है, अगर वो केयरलेस है तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी से क्या कर लेगा, लूज कर देगा, उसको क्या कर देगा, खो देगा। उसने अपने सारे पैसे तुच्छ चीजों पे खर्च कर दिए, यानी कि वो केयरलेस नहीं था। मूर्ख जल्दी अपने पैसे गवाता है, क्या है, he spent all his money on frivolous things। ठीक है, या फिर नॉन गुड थिंग्स या नॉन रेलेवेंट थिंग्स। अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। ठीक है, he spent all his money on frivolous things, a fool and his money are soon parted। अगले देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बहुत सी चीजों का ज्ञान होना लेकिन किसी में भी विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट ना होना। बहुत सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है पर नॉलेज किसी की नहीं है, एक्सपर्टीज किसी में ना होना, उसको क्या बोलते हैं, जैक ऑल ऑफ ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इन मेनी थिंग्स बट नॉट अ एक्सपर्ट इन वन थिंग। ठीक है, वह बहुत सी चीजें कर सकता है, ठीक है, लेकिन वह बहुत सी चीजों का ज्ञान रखता है लेकिन किसी में भी क्या नहीं है, विशेषज्ञ नहीं होता। ठीक है, वह बहुत सी चीजें कर सकता है, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वो कर तो सब कुछ सकता है लेकिन वो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है। ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अगला देखो, नो इश्यू क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो हो गया उसके बारे में पछताना क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है, बेकार है, क्योंकि इसको पलटाया नहीं जा सकता, अंडू नहीं किया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, देखो क्या कहता है, डोंट वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो पहले से हो चुका है, जो हो गया उसके बारे में रोने से कुछ नहीं होगा, पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने खेल हार लिया लेकिन जो हो गया उसके बारे में पछताना बेकार है। यू लॉस्ट द गेम, यू लॉस्ट द गेम बट इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यू लॉस्ट द गेम बट इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्थ, बचत की गई राशि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की कमाई। बचत की गई राशि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी क्या, कमाई। ठीक है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, एक जो पैसा बचाया गया वो पैसा कमाई के बराबर है। ठीक है, सेविंग मनी इज जस्ट एज वैल्यूएबल एज अर्निंग इट। ठीक है, उतना ही मूल्य वाले जितना पैसा कमाना। इंस्टेड उस महंगे शर्ट को खरीदने के बजाय मैंने पैसे बचाए क्योंकि बचत की गई राशि उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की कमाई। इंस्टेड भाई ब्रांड्स के पीछे ना भाग के सही चीज, अच्छी क्वालिटी की चीज लेना कम पैसों में, वो क्या है, समझदारी वाली बात है। बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, आपकी मर्जी। Instead of buying that expensive shirt, I saved my money because a penny saved is a penny earned. Instead of buying that expensive shirt, I saved my money because a penny saved is a penny earned. अगला देखो, Rome was not built in a day। ठीक है, बड़ी चीजों में क्या होता है, समय लगता है, बड़ी चीजें क्या लगती है, समय लेती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट
वर्क टेक्स टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। रातों रात परिणाम की उम्मीद मत करो। ऐसा मत सोचो कि आज वीडियो देख रहा हूँ, 10 15 20 वीडियो देख ली, 30 वीडियो देख ली तो अभी के अभी इंग्लिश में बोलने लग जाऊंगा। बड़ी चीजें क्या करती है, समय लेती है। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट ओवरनाइट, रातों रात परिणाम की उम्मीद मत करो। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट ओवरनाइट, रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे, ठीक है। रातों रात बड़ी चीजों में समय लगता है, ठीक है। बड़ी चीजों में क्या लगता है, समय लगता है। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक तरीके से। क्या कह रहे हैं यहां पे, 1 ग्राम सावधानी 1 किलो इलाज से बेहतर है, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, भैया सावधानी जो है वो इलाज से क्या है, बढ़िया है। प्रिवेंटिंग अ प्रॉब्लम इज इजियर देन सॉल्विंग, भैया गलती होगी उसको सुधारो, उससे बढ़िया गलती करो ही ना, सावधानी रखो। अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहतर है बजाय इसके कि आप बीमार हो। 1 ग्राम सावधानी 1 किलो इलाज से बेहतर है। बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। स्वस्थ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बीमार ना होना या बीमारी को ठीक करना। बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ देन टू गेट सिक, an ounce of prevention is the worth a pound of cure. It's better to take care of your health than to take sick. To get sick, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Better safe than sorry. सुरक्षित रहना पछताने से बेहतर है। कहते हैं ना भाई, दुर्घटना से देर भली, सुरक्षित रहना पछतावे से क्या बेहतर है, बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है। मैंने बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहना क्योंकि सुरक्षित रहना पछताने से बेहतर है। भाई बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना, वो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई वॉर अ हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक बिकॉज इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। आई वॉर अ हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक बिकॉज इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। आई वॉर अ हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक बिकॉज इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। If it aren't, अब यहां aren't से मेरा मतलब क्या है, if it is not, ठीक है, इसको बोलते हैं aren't। if it's aren't broke don't fix it, अगर कुछ सही चल रहा है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज खराब ही नहीं हुई तो उसको ठीक क्यों करना, कुछ चीज खराब ही नहीं हुई तो उसको ठीक क्यों करना। यहां पे इसका मतलब ये है, डोंट चेंज समथिंग दैट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। जो चीज सही चल रही है उसको नहीं बदलना। हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, ये ठीक से काम कर रहा है। वी डोंट नीड टू चेंज द सिस्टम, वी डोंट नीड टू चेंज द सिस्टम, इट्स वर्किंग फाइन। वी डोंट नीड टू चेंज द सिस्टम, इट्स वर्किंग फाइन। इफ आंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, इफ आंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ज्यादा लोग मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। जितने लोग जरूरी है उतने ही काम पे लगाने चाहिए, ज्यादा लोग मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। टू कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, टू मैनी पीपल ट्राइंग टू मैनेज और कंट्रोल अ टास्क कैन क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और फेलियर हो जाता है। एक नेता चाहिए, ज्यादा मैनेजर नहीं, ठीक है। ज्यादा लोग मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। वी नीड अ लीडर नॉट टू मैनी मैनेजर्स, टू मैनी कुक्स स्पॉइल, टू मैनी कुक्स spoil the growth. We need a leader, not too many managers. Too many cooks spoil the broth. We need a leader, not too many managers. Too many cooks spoil the broth. ठीक है, जल्दी उठने वाला फायदा उठाता है, ठीक है। The early bird catches the worm, ठीक है। जो पहले एक्ट करेगा, फर्स्ट मूवर विल गेट द एडवांटेज, ठीक है। वह सुबह 5 बजे उठी ताकि प्रतिस्पर्धा पर पहले बढ़त हासिल कर सके। आखिरकार जल्दी उठने का वाले का फायदा होता है। She woke up at 5 AM to get a jump over the competition. After all, early bird catches the worm. She woke up at 5 AM to get a jump on the competition. After all, the early bird catches the worm. What goes around comes around, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। What goes around comes around, what goes around comes around, ठीक है। The way you treat others, जिस तरीके से तुम लोगों को ट्रीट करोगे,
will eventually be returned to you, वो भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे, फिर वो तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सब वह सभी के साथ अच्छा था और वह सब लोग उसकी मदद कर रहे थे, जैसे करोगे वैसा भरोगे। He was kind to everyone and now people are helping him. What goes around comes around. He was kind to everyone and now people are helping him. What goes around comes around. He was kind to everyone now and now people are helping him. What goes around and comes around. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए, किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। Don't judge someone or something based solely on appearance. भैया जो दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, तो सीधा बाहरी रूप से किसी को मत आंकिए। वह चुप लगती है लेकिन किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए, ठीक है। She might seem quiet. वह चुप लगती है, she might seem quiet, but don't judge a book by its cover. She might seem quiet, but don't judge a book by its cover. A friend is need in a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही क्या है, सच्चा दोस्त है। जो दोस्त मुसीबत में क्या है काम है वही क्या है, सच्चा दोस्त है। A true friend is one who helps you in times of trouble. ठीक है। मैं हमेशा सारा पर कठिन समय में भरोसा कर सकता हूँ। सारा एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, क्योंकि जो दोस्त मुसीबत में काम आए वह सच्चा दोस्त है। I can always rely on Sala during tough times because a friend is need in a friend indeed. I can always rely on Sala during tough times because a friend is need is a friend indeed. Absence makes the heart grow fonder. Absence makes the heart grow fonder. दूरियां दिलों को और करीब लाती है, दूरियां दिलों को और करीब लाती है। When we are apart from someone we appreciate them. तो होता है किसी के जाने के बाद ही उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो हम यहाँ पे एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो चिंता ना करें। मैं अपने परिवार को बहुत याद करता हूँ और मुझे पता है कि दूरियां दिलों को और करीब लाती है। I miss my family so much and I know absence makes the heart grow fonder. I miss my family so much and I know absence makes the heart grow fonder. The best thing in life are free. The best things in life are free. जीवन की सबसे बेहतरीन चीजें क्या है, मुफ्त, तो उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे सम्मान, खुशी, साथ, प्रेम, ये सब पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। और ये क्या है, महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, बेहतरीन है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी बॉट, ठीक है। लव एंड फ्रेंड्स, देखो प्यार और दोस्ती क्या है, अनमोल है। प्यार और दोस्ती क्या है, अनमोल है, क्योंकि जीवन की बेहतरीन चीजें क्या है, मुफ्त होती है। लव एंड फ्रेंडशिप आर प्राइसलेस बिकॉज द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। लव एंड फ्रेंडशिप आर प्राइसलेस बिकॉज द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। हेस्ट मेक्स द वेस्ट। रशिंग, जल्दबाजी का काम कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। रशिंग टू कंप्लीट अ टास्क कैन लीड द मिस्टेक और फेलियर, ठीक है। उसने प्रोजेक्ट को एक रात में खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन जल्दबाजी में काम क्या हो गया, बिगड़ गया। क्या हो गया, काम बिगड़ गया। ही ट्राइड टू फिनिश द प्रोजेक्ट in one night but haste makes waste. He tried to finish the project in one night but haste makes waste. फिर आता don't put your all your eggs in one basket. सभी उम्मीदें एक जगह पे मत लगाओ। Don't put all your eggs in one basket. Don't risk everything in one single venture or one single plan. एक चीज पे पूरी तरह से निर्भर मत हो। अलग अलग संपत्तियों में निवेश करना बेहतर है, सभी उम्मीदें एक जगह से नहीं लगाओ, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, It's better to invest in different assets. Don't put all your eggs in one basket. It's better to invest in different assets. Don't put all your eggs in one basket. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. जो कभी रुकता नहीं वह कभी रुचि नहीं जमा पाता। जो कभी रुकता नहीं वह कभी रुचि नहीं जमा
पाता। अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली मूविंग और चेंजिंग, जो लगातार बदलता रहता है, रुकता नहीं है। वो डजंट अक्यूमुलेट अटैचमेंट्स और रिस्पॉन्स, वो कभी भी अटैचमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ पाता या नहीं प्राप्त कर पाता। उसके पास स्थायी घर नहीं है, क्योंकि जो कभी रुकता नहीं वह कभी रुचि नहीं ही जमा पाता। He has no permanent house because a rolling stone gathers no moss. He has no permanent house because a rolling stone gathers no moss. If you want something done right, do it yourself. अगर आप कुछ सही तरीके से करना चाहते हो तो इसे क्या करो, खुद करो। If you want something done right, do it yourself. मुझे रिपोर्ट खुद ही खत्म करनी पड़ी। अगर आप कुछ सही तरीके से करना चाहते हो तो उसे खुद करो। आई हैड टू फिनिश द रिपोर्ट माई सेल्फ। इफ यू वॉन्ट समथिंग टू डन राइट, डू इट योर सेल्फ। आई हैड टू फिनिश द रिपोर्ट माई सेल्फ। इफ यू वॉन्ट समथिंग डन राइट, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। तो इस तरीके से हमारे इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बाकी एग्जांपल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका फायदा हो, आपका नुकसान ना हो। फायदे के लिए क्या करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। साथ ही साथ इसको शेयर भी कर लो फटाफट से आपके सभी के सभी चाहने वालों तक, जिनको आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखे और आगे बढ़े। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग कंटेंट के थ्रू, क्रिस्प और शॉर्ट कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे क्या करो, फॉलो करो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे। ये भी क्या है, एक तरीके से फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एक और फ्री चीज क्या है भैया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से आपको और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। इंटरमीडिएट से हम एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग। और रिप्लेसमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो और मौज करते रहो। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और हमारे साथ कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, मचाते रहो यार, मचाते रहो।